हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे है। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस और इस वीडियो में हम कवर करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 12.3 से पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम आपको सैम्पल प्रॉब्लम 1 सैम्पल प्रॉब्लम 2 दी हुई है उसको। बट इसके पहले की इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं मैं आपको बता दूं बच्चों, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का। कहाँ? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। रीड मोड पे क्लिक करिए बच्चों, वहाँ पर हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया है हमने। हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व किया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171 पे। ये व्हाट्सअप नंबर आपको पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। कॉल मत करिएगा प्लीज़, व्हाट्सअप करिएगा। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो आपको सेंड कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों सैम्पल प्रॉब्लम 1, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड एक्सरसाइज होगी आपकी 12.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सैम्पल प्रॉब्लम 1। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 41, 40 एंड 9 मीटर। ध्यान दीजिए, 41 मीटर, 40 मीटर और 9 मीटर ये ट्रायंगुलर फील्ड की साइड दी हुई है। ठीक है ना, तो एक डायग्राम बना लीजिए कुछ इस तरीके से, ये लीजिए। ठीक है बच्चों, कितना कितना है? 41 है, 40 है और 9 है, करेक्ट। तो लेट अस से, ये थोड़ा सा देखने में कुछ इस तरीके से लगना चाहिए आपको मेरे ख्याल से, ये ऐसे, करेक्ट। तो ये हो गया आपका 41 मीटर। राइट एंगल मत समझ लेना इसको, दिख रहा है वैसा बट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है ना। तो 41, 40 और थर्ड वन इज व्हाट? 9 मीटर। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रोज बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड इफ ईच रोज बेड ऑन एन एवरेज नीड्स 900 सेंटीमीटर स्क्वायर स्पेस। बात समझो, कह रहा है कि ये एक ट्रायंगुलर फील्ड है, यहाँ पे रोज बेड्स लगाने, मतलब फूलों की खेती करनी होगी, गुलाब के फूलों की। एक गुलाब का जो रोज बेड है वो, मतलब एक जो फूल की क्यारी हो सकती है, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, वो लगभग कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आप लोग को पता है कितना होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है? 1 सेंटीमीटर का लेंथ लो, 1 सेंटीमीटर की ब्रेथ। तो ये जो एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ये, ठीक है। इस एरिया का लगभग कितना? 900 गुना ये 1 रोज बेड को रिक्वायर्ड है, करेक्ट। मतलब 1 रोज बेड के लिए इतनी जगह चाहिए, इतना एरिया चाहिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बताओ इसमें कितने रोज बेड आ सकते हैं। नंबर ऑफ रोज बेड्स निकालना है, तो दिमाग लगाइए। मान लीजिए इसमें n रोज बेड्स आ सकते हैं, कितने? n। तो लेट सॉल्यूशन में लेट स्मॉल n बी द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ रोज बेड। माना कि हमने इसमें कितने रोज बेड्स आ सकते हैं? स्मॉल n। तो सोचो जरा, एक रोज बेड यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा, फिर एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है। एक रोज बेड का एरिया बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है आपको, कितना? 900। तो सोचो ये 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 900 है, ये 900 है, ये 900 है, ये भी 900 है, ये भी। इस तरीके से ये 900 कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स। सोचो ये 900 कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स। और जब 900 को आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर फील्ड। यानी कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगना है? कॉन्सेप्ट लगना है कि n इंटू एरिया फॉर 1 रोज बेड। n इंटू एरिया फॉर 1 रोज बेड इज इक्वल्स टू, बात समझो ना, एक रोज बेड के लिए जितना भी एरिया रिक्वायर्ड है, यानी कि 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हम क्या रखेंगे? 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम नंबर ऑफ टोटल रोज बेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू व्हाट? टोटल नंबर ऑफ द व्हाट? ट्रायंगुलर फील्ड, करेक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आप n की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर n आप निकाल लोगे, ठीक है, तो बात आपकी बन जाएगी यहाँ पर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर n कैसे निकालोगे? n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? देखिए ये है आपका एरिया फॉर 1 रोज बेड। ये कहाँ चला जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी कि टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, ठीक। और इस ट्रायंगुलर फील्ड का नाम रख दीजिए, लेट अस से ट्रायंगुलर फील्ड कितनी है? ABC। इसका नाम क्या है? ABC, करेक्ट। तो यहाँ ऊपर हमको क्या रखना होगा? टोटल एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जो कि क्या है? फील्ड है। क्या है? फील्ड है। डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 रोज बेड। एरिया ऑफ 1 रोज बेड। देखिए मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बता दिया बच्चों,
ठीक है, कहीं कहीं आपने सुना होगा कि टोटल एरिया को किससे डिवाइड कर दो, एरिया फॉर वन रोज बेड से, बट दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्यों हम टोटल एरिया को किससे डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ वन रोज बेड से। ठीक है, ये हमने आपको रीज़न यहाँ पर बता दिया। चलिए अब करना कुछ नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ABC निकाल लीजिए हीरोन्स फॉर्मूला से। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला, और एरिया ऑफ वन रोज बेड की जगह हमें कितना रखना है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट। तो चलिए एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल निकाल लीजिए पहले। ठीक है, वैसे भी हमने कैलकुलेट किया था लेकिन कुछ मिस्टेक हो गई है इसमें, फिर से कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा आपको। ठीक है, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, A + B + C/2। करेक्ट। तो A कितना है 41 और प्लस B कितना है 40 और प्लस C कितना है 9/2। चलिए इसको कैलकुलेट करिए, कितना आएगा 41 + 9 कितना हो गया 50, 50 + 40 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 45। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ये देखिए सेमी पेरीमीटर किस में आ रहा है, मीटर में, यानी कि एरिया भी किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, याद रखिएगा। अब इसका काम पड़ेगा, ध्यान रखना। तो एरिया निकालिए, एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ निकाल रहा हूँ। चलो एरिया को मैंने डेल्टा से दिखाया है, = क्या होता है फॉर्मूला बोलो, S - A S - B और S - C, यस और नो। चलिए कैलकुलेट करिए, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज S हेयर 45। करेक्ट। तो 45 इन द ब्रैकेट S - A, यानी कि 45 - A की जगह कितना रखोगे 41। ठीक, S - B यानी कि 45 - 40 S - C यानी कि 45 - 9। चलिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए, यहाँ से हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 45 ऐसे ही रहेगा। अब देखो 45 - 41 कितना होता है 9 × 45 - 40 कितना हो गया 5 × 45 - 9 कितना हो गया 36। सही है। अब इसको मैं बच्चों यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से चेक करिएगा। देखिए बच्चों, ये वाला जो 45 है आपका, इस 45 को क्या लिखोगे 4 × 9, यस और नो, है ना, लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, हाँ क्या हो गया, यस 5 × 9, 5 9 = 45 ना, 5 × 9। तो 45 को मैंने लिखा 5 × 9। करेक्ट, 5 9 = 45। ये वाले 45 की जगह 5 × 9 लिखा, फिर इंटू में 9 है, फिर इंटू में क्या है 5 है, फिर इंटू में क्या है 36 है। करेक्ट। चलिए अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ध्यान से देखिए बच्चों। देखिए 9 × 9 कितना होता है 81, 81 का स्क्वायर रूट निकालोगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक, फिर ये देखिए 36 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 4 हो गया, और 5 × 5 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है। ठीक है, ये लीजिए। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 180। चेक कर लीजिए, 5 9 = 45, 45 × 4 करिए, 45 × 4, 4 5 = 20, 2 4 4 = 16, 180। तो एरिया आ गया 180, और ध्यान रहे यूनिट क्या रखेंगे मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेमी पेरीमीटर किस में आया था मीटर में, इसलिए एरिया किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। ओके, इतना नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लीजिए बच्चों, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ABC कितना मिल गया हम लोग को 180 मीटर स्क्वायर। ओके, थोड़ा ध्यान से करिएगा बच्चों, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट करिए, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए आगे क्या करना है। देखिए अब आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए बच्चों, आपको n का वैल्यू निकालना है, n इज व्हाट नंबर ऑफ रोज बेड्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगुलर फील्ड ABC का एरिया ऊपर रखोगे, ट्रायंगुलर फील्ड ABC का एरिया ऊपर रखोगे, कितना है 180 क्या मीटर का स्क्वायर अपॉन। अब ध्यान दें, एरिया ऑफ वन रोज बेड का एरिया कितना है बताइए 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए बच्चों, अभी इसको मत कट करिए, रुक जाइए। देखिए n क्या है, नंबर ऑफ रोज बेड्स हैं। करेक्ट, और नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। आई रिपीट, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, या फिर हम अगर बोल दें कि अगर सेम क्वांटिटीज़ का रेशियो निकाल रहे हैं तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। चेक करिए, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, दोनों एरिया का यूनिट सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, नहीं कैंसिल नहीं कर सकते हो अभी, जब तक दोनों जगह या तो यहाँ भी मीटर स्क्वायर यहाँ भी मीटर स्क्वायर हो जाए, या तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए, तो हम यूनिट सेम होंगी तो यूनिट्स को हम कैंसिल कर देंगे और हमारे पास एक प्योर नंबर आएगा विदाउट यूनिट, क्योंकि n का कोई यूनिट नहीं होता है। करेक्ट। ओके, नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 180 मीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखिए कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, मुझे पक्का पता है। सुनो बेटा, अगर 180 मीटर लिखा होता ओनली,
180 मीटर लिखा होता तो इसका मतलब लेंथ है, क्या है, लेंथ है, करेक्ट। लेंथ है अगर, तब तो केवल 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। देखो अगर 180 मीटर लिखा होता तो हम इसको ऐसे करते हैं 180 इंटू 100, तो ये सेंटीमीटर में आ जाता। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, 180 मीटर स्क्वायर लिखा है। बेटा मीटर स्क्वायर का मतलब होता है क्या, मीटर इंटू मीटर। ये देखिए 180 मीटर इंटू मीटर, तो 2 टाइम्स मीटर लिखा है। तो अगर आपको इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में ले जाना है तो एक बार ये वाले मीटर को सेंटीमीटर में ले जाओगे, एक बार ये वाले मीटर को सेंटीमीटर में ले जाओगे, यानी कि 100 से कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। ओके, तो याद रखिएगा क्या आ जाएगा, 180 इंटू 100 इंटू 100। तो ये मीटर दोनों ही किस में आ जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। यस और नो। इसी तरीके से बेटा मान लो आप वॉल्यूम निकाल रहे होते, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, 180 मीटर क्यूब अगर लिखा होता तो इसको हमें सेंटीमीटर क्यूब में करना होता, तो हम 3 टाइम्स, देखो जितनी मीटर की पावर होगी उतना ही टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, करेक्ट। तो मीटर क्यूब है तो 100, मीटर की पावर कितनी है, 3, तो 100 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, cm का क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से कोई डाउट है बताइए। अब आइए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना, 180 मीटर का स्क्वायर है, यानी कि 100 इंटू 100, और मीटर स्क्वायर किस में चेंज होएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अपॉन में क्या है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो। अब देखिए बच्चों, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, बल्कि ऊपर नहीं हो पा रहा था, ऊपर मीटर स्क्वायर था, फिर यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया। अब देखिए ये वाले 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, फिर 9 1 9 होता है, 9 2 18, और ये वाला 0 यहीं पर आ जाएगा, 20 इंटू 100 और अपॉन में 1, कितना आ जाएगा, 2000। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ रोज बेड्स आर 2000, बस, और क्या। ओके, विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन द गिवन ट्रायंगुलर फील्ड। यस और नो। अच्छा, अब एक चीज़ और डिस्कस कर लीजिए यहाँ पे। देखिए मान लीजिए इसको आप सॉल्व करने जा रहे थे, 180 मीटर स्क्वायर अपॉन में कितना है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं सर मीटर स्क्वायर को आपने किस में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कुछ बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं सर, मैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज करूँगा, मीटर स्क्वायर में। कर लो, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, कैसे करोगे, देखो अगर 900 सेंटीमीटर लिखा होता तो इसको मीटर में कैसे करते, भाई सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हो, 100 से डिवाइड करके, तो ये मीटर में आ जाता। लेकिन यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है तो कितने टाइम्स 100 से डिवाइड करना होगा, 2 टाइम्स। ओके, तो देखिए किस तरीके से होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। 180 मीटर स्क्वायर तो ऐसे ही रहता, अपॉन में ये जो 900 लिखा है ना, एक बार 100, 2 बार 100, तो तुरंत ये सेंटीमीटर स्क्वायर किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ये सुनो, अब ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता, आंसर तब भी वही आता, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो ये दोनों 100 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर, करेक्ट। अब बोलेगा सर कैसे चले जाएंगे, बेटा अगर a अपॉन b अपॉन c होता है तो ये c हमेशा कहाँ चला जाता है, ऊपर। a इंटू सी अपॉन बी हो जाएगा, ये a इंटू सी अपॉन में b, करेक्ट। इसी तरीके से देखिए ये a, ये b और ये पूरा क्या है, c, ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या जाएगा 180 इंटू 100 अपॉन में 900। ओके, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये ऐसा ही तो बन जाएगा फाइनली, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। देखिए सैम्पल प्रॉब्लम 2 देखिए, तो सैम्पल प्रॉब्लम 2 में कुछ खास नहीं, बस आपको फिगर पे थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहे कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए ये फिगर आप लोग थोड़ा मैग्नीफायर है आपके घर में, मैग्नीफायर से देखो, या फिर आप एक काम करो, आप ना अपने मोबाइल में इसका PDF डाउनलोड कर लो, ठीक है, गूगल से। और ये देखिए, ये जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा हो तो साफ़ हो जा भाई। ये देखो बेटा एंगल 90, ये ब्लू वाली लाइन कहाँ से निकल रही है, मैग्नीफायर से देखो घर में हो तो। मैं आपको फिगर दिखा के यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ फिगर, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब देखो गलती क्या कर रहे हो आप लोग, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक ट्रायंगल इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, करेक्ट, और इसका बेस है 22 मीटर, ठीक है। ये वाली साइड है कितनी, 24 मीटर, और ये वाली साइड कितनी है, 26 मीटर। ये एक ट्रायंगल है, और इसके ट्रायंगल के बाहर एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये इस तरीके से। आप लोग फिगर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो एंगल जो 90 है, पता है वो कौन सा है, देखो ये वाली साइड जो है, ये साइड आपकी 120 मीटर,
और ये हो गई 122 मीटर। करेक्ट बेटा, ये पूरा एंगल 90 है, मतलब बाहर वाला जो मैं नाम रख दूँ ना, देखो था ये ए, ठीक है, ये वाला पॉइंट है बी और ये वाला पॉइंट है सी। बेटा 90 ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा 90 पूरा। बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, सुनो, अगर मैं ये वाले पॉइंट का नाम क्या रखूँ पी, तो बच्चे पी बी सी को 90 ले रहे हैं। ये देखिए, ये इसको 90 ले रहे हैं बच्चे, यहीं पे तो गलत हो जाएगा। बात समझो बच्चों, ये वाला देखिए पी बी सी 90 नहीं, ये तो 90 से लेस है, बल्कि 90 कौन सा है, ए बी सी आपका क्या है 90। करेक्ट, एंगल ए बी सी आपका क्या है 90। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, तो आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये देखिए शेडेड रीजन इस तरीके से जो मैं डॉट डॉट से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है। यस और नो, क्या करेंगे बताइए, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरे बड़े वाले में से किसको हटा दोगे, पी बी सी को। यस और नो, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। करेक्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी में से हमें माइनस करना है क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। करेक्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, इसको माइनस कर दो। अब सुनो मेरी बात, ए बी सी का एरिया विदाउट हिरॉन्स निकल जाएगा डायरेक्ट। कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। बेस कितना लोगे 22 और हाइट कितनी लोगे, ये ए से लेके बी तक 120। क्यों भाई, आप लोग को नहीं पता, भूल चुके हो क्या। अरे ये ट्राइंगल थोड़ा सा ऐसा तिरछा दिख रहा है तो क्या हुआ, ये देखिए ना, अगर ऐसे होगा, यहाँ पे अगर 90 है तो ये हो गया आपका बेस कितना है 22 मीटर, ठीक है, बी सी। और हाइट क्या है, ये ए तक कितनी है, ए से बी तक 120, क्योंकि 120 मीटर। करेक्ट, क्योंकि देखिए ये पूरा एंगल कितना है 90 है ना, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दो, क्या दिक्कत हो गई। ठीक, तो ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है यानी कि ए बी सी, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से आ जाएगा, और जो अंदर वाला ट्राइंगल है पी बी सी, इसका एरिया हिरोन से निकालना पड़ेगा आपको। ठीक, तो चलो सबसे पहले ए बी सी का निकालते। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ 22 मीटर और इंटू हाइट कितनी है ए बी यानी कि 120। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, इधर आएगा 0, यानी कि कितना आ गया 22 इंटू 60, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13, 320 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। करेक्ट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, इसको हिरोन से निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी से। करेक्ट, अब देखो मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा ये एंगल 90 नहीं है, तभी तो मैं इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगा रहा हूँ। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो हिरोन्स लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए। करेक्ट, चलिए, तो सेमी पेरीमीटर इज गिवन बाय ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, या फिर ए प्लस, किसी को भी ए बी सी ले सकते हो, सब फर्क पड़ता नहीं है। 24 प्लस 26 प्लस 22 बाय 2 कितना आ जाएगा, चेक करिए। देखिए 6 प्लस 2 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, 72 बाई 2 कितना हो गया 36 मीटर। करेक्ट, तो एस की वैल्यू आ गई 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा एस की जगह 36, फिर s माइनस ए यानी कि 36 माइनस ए की वैल्यू 24, बी 26, सी 22। ओके, 24 और कितना हो जाएगा 36 माइनस 26 और नेक्स्ट आ जाएगा 36 माइनस 22। ठीक, सॉल्व करिए, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इन द ब्रैकेट 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2 और 3, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। चलिए, यहाँ से हो गया 36 इंटू 12 इंटू 36 माइनस 26 10 इंटू 36 माइनस 22 कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 4। ये सुनो 6 माइनस 2 4 और 3 माइनस 2 1। ओके, नाउ इसको सॉल्व करिए।
अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करें बहुत इजी तरीके से। देखिए 36 का स्क्वायर रूट तो 6 हो गया, ये तो स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, इसको छोड़ो, बचा क्या 12 इंटू 10 इंटू 14, करेक्ट। इसको थोड़ा सा आप लोग को सॉल्व यहाँ पर करना होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका 12 लिखा हुआ है, करेक्ट, 12 को आप क्या कर सकते हो 4 इंटू 3, तो 12 को आपने लिखा 4 इंटू 3 इंटू, और यहाँ पर आपका 10 को आप ऐसे ही रहने दो, कुछ हो पाएगा नहीं इससे, और 14 को भी मेरे ख्याल से ऐसे ही रहने दो, है ना, क्योंकि 2 इंटू 7 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या हो जाएगा। हाँ चलो एक काम कर सकते हो, 10 को क्या लिख लो, देखो 12 को 4 इंटू 3, 10 को लिखा 2 इंटू 5, और 14 को क्या लिख सकते हो आप 2 इंटू 7, इतना काम आप कर सकते हो, करेक्ट ना। अब आप लोग क्लियरली बच्चों यहाँ से देख रहे होंगे, देखिए 6 इंटू, देखो ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 इंटू, अब देखो ये 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर रूट वापस से 2, अंदर क्या बचेगा, ध्यान से चेक करो, अरे सीधे सीधे देख लो ना, ये 4 है और 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, 16 का स्क्वायर रूट बाहर क्या हो गया 2 टू ज़ा 4 हो गया, ठीक, अंदर क्या बचा 357, 357, ये आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए 6 टू ज़ा 12 टू ज़ा 24, तो 24 इंटू 3 5 ज़ा, यहाँ पे देखिए बेटा 3 5 ज़ा 15, 15 इंटू 7 कितना हो जाएगा 105, ओके, ये सुन लो, तो स्क्वायर रूट के अंदर कितना आ गया 105 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया, लेकिन इसको डेसिमल में निकालना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस भी करना है ना। तो सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, एक्सरसाइज 12.2 का जो लास्ट क्वेश्चन था, याद है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, वहाँ पर बेटा हमने आपको स्क्वायर रूट ऑफ 105 निकाल के दिखाया है, कितना आया था 10.25, डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकाल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया था। जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख लो, अगर आपको 105 का स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो, करेक्ट। तो यहाँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 105 कितना आया था 10.25, ठीक है, ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 10.25 इंटू 24, सॉल्व करिए, 4 5 ज़ा 22, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10, कैरी 1 जाएगा, 4 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 4 1 ज़ा 4 इंटू 2 5 ज़ा 10, ओके, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, यहाँ हो जाएगा 0 0, 5 प्लस 1 6, 4 2, करेक्ट। ये डेसिमल से 2 प्लेस छोड़ के 246.00 मीन्स कितना आ गया 246 मीटर स्क्वायर। लीजिए कॉपी करिए, कॉपी करिए, मैं रब कर दूंगा, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है 320, याद रखिएगा, ठीक है, 300 बोल रहा हूँ, सॉरी 1320 है ना। तो देखिए रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस PBC, तो ABC का एरिया कितना आया था 1320 मीटर स्क्वायर, और माइनस PBC का एरिया कितना है 246, तो माइनस 246 मीटर स्क्वायर। चलिए माइनस करिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, करेक्ट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 1320 माइनस 246। चलिए 10 माइनस 6 4, और यहाँ पर 11 माइनस 4 कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पर बचेगा 2 माइनस 2 0, 1074, ओके 1074 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, लेट मी चेक द आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं, कभी कभी गलत भी हो जाती हैं चीज़ें जल्दी जल्दी में। बिल्कुल सही आंसर है। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 12.3 का जो सॉल्यूशन है, करेक्ट, वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।